जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। आपका स्वागत है ब्रेन रैंकर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं जीएस के डेली प्रैक्टिस सेट और नाइक सीरीज 2.0 जो नवीन सर आरडब्ल्यूए पर क्लासेस ले रहे हैं। तो सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए जैसे एसएससी, दिल्ली पुलिस, सीजीएल, सीपीयू, यूपीएसआई, रेलवे और लेखपाल और सभी राज्य स्तरीय परीक्षाएं हम हर दिन मिलेंगे आपको 30+ महत्वपूर्ण प्रश्न उनके विस्तृत हल के साथ। तो दोस्तों, अगर सरकारी नौकरी आपका सपना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और तैयारी को एक नई दिशा दीजिए जीएस के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नाइक सीरीज 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। महाभारत, रामायण, महाकाव्य और प्राणों की कहानी सान्निहित है किसमें? कथकली। और कथकली ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का है। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8। संगीत नाटक अकादमी। और नौवां कौन सा है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा नौवां कौन सा है? छऊ। और छऊ कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। मयूरभंज छऊ ओडिशा, सरायकेला छऊ झारखंड और पुरुलिया छऊ वेस्ट बंगाल। कुचिपुड़ी कहाँ का? ये आंध्र प्रदेश का है। इसका नाम किस पे पड़ा? कृष्णा जिला कुचेलापुरम गांव में। कुचेलापुरम गांव के नाम पर इसका नाम कुचिपुड़ी पड़ा। नेक्स्ट देखते हैं सत्या। 8वां है ये 2000 में। कहाँ का? ये असम का है। और संस्थापक कौन है इसके? श्रीमद शंकर देव। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है आपसे पूछ लिया जाए? सत्रिया है। और कितना पुराना है ये? 500 वर्ष पुराना है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें भरतनाट्यम। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। और ये सबसे पुराना है और लगभग कितना है? 2000 वर्ष पुराना है। और आगे देखते हैं मणिपुर। मणिपुरी कहाँ का? ये मणिपुर का। और कथकली के कौन है नायक? कौन है? पांचा। खलनायक कौन है? काथी। और मुद्रा स्टेप कितने? 24। और श्रृंगार 5 टाइप के हैं। और भाषा मणि प्रॉब्लम, मलयालम और संस्कृत। कौन सा? मलयालम और संस्कृत। कथक उत्तर भारत, यूपी और राजस्थान। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का। और मोहिनीअट्टम और कथकली कहाँ के हैं? ये केरल के हैं। कौन से हैं? दोनों ये राज्य केरल के हैं दोनों। मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है? केरल में। कोकबरोक त्रिपुरा में। और कोकण गोवा में। कहाँ पे? गोवा में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यूएन यूनाइटेड नेशनल, इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क सिटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 एलएनओ लीग ऑफ नेशंस 10 जनवरी 1920 को हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 यूएनओ 24 अक्टूबर 1945। और कुल देश कितने थे इसमें? 51। और 51वां कौन सा था जिसने सिग्नेचर किया था? पोलैंड। अंग कितने इसमें? 6। और 5 का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और वर्तमान में कितने हैं देश? 193। और जो छठा था उसका 1 का आईसीएस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? ये द हेग में, नीदरलैंड में। और 5 के कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क में है। कार्यकारी भाषा कितनी कौन सी है इसमें? इंग्लिश और फ्रेंच। कौन सी? इंग्लिश और फ्रेंच है। और अन्य अदर कौन सी है? चीनी, स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी है। यूएन चार्टर चैप्टर 19 और आर्टिकल 111 है। यूएन सुरक्षा परिषद 15 सदस्य, 10 अस्थायी और 5 स्थायी। और 10 अस्थायी इसकी कितनी है अवधि? इसकी 2 साल। और 5 स्थायी कौन कौन से? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। तो दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा क्या है? अल्फ्रेड नोबल। इनको आविष्कार किस में मिला था? आविष्कार किसका किया था? इन्हें डायनामाइट का आविष्कार किया था। और इनका जन्म कब हुआ? 1833। और इनकी मृत्यु 1896 में हो गई थी। और ये कहाँ के थे? स्वीडन के थे। और नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब की गई थी? 1900 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी। फर्स्ट टाइम नोबेल 1991 में 5 क्षेत्र में मिला था। शुरुआत किस में हुई थी? 5 क्षेत्र में। कौन कौन सी? भौतिकी,
रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर और शांति में। और प्लस एक 6वां कौन सा है, अर्थशास्त्र 1969 में रेमन क्रिस को दिया था। घोषणा अक्टूबर में हुई थी और कहाँ पे, ओस्लो में, और दिए जाते हैं 10 दिसंबर में स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। शांति का नोबेल स्टोटिंग संसद नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। अब से पूछ लिया जाए सबसे कम उम्र में नोबेल, मलाला यूसुफजई 2014 में, और किसको मिला था, कैलाश सत्यार्थी को मिला था। और मलाला यूसुफजई की बुक कौन सी है, वी आर डिस्प्लेड, और ये कितने साल के हैं, 17 साल के हैं। सर्वाधिक उम्र गुड नाइफ कितने साल के हैं, 97 ईयर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में हवाई परिवहन कब शुरू किया गया था, 1911 में। हवाई डाक सेवा प्रयागराज से नैनी, और प्लेन हम्बर वाई प्लेन। और किसके मंत्रालय के आते हैं ये हवाई परिवहन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन, और वायुयान अधिनियम 1934। 1932 में टाटा एयरलाइंस, और इसको बदलकर फिर 1946 में क्या कहा गया, इससे एयर इंडिया कहा गया। भारत का पहला हवाई अड्डा 1928 में जुटू मुंबई में है, और सबसे बड़ा राजीव गांधी कहाँ पर है, ये हैदराबाद में है, और सोमा पांगवंग सिक्किम में, कौन सा है, सिक्किम में है। आगे पूछ लिया जाए सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, कोचीन में। पीपी मॉडल पर आधारित है। पीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसका क्या है, फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक कितनी है, 17.64% 2011 के जनगणना के अनुसार है। और 1961 से 1971 में 24.80%, 24.80। और मैक्सिमम दशकीय वृद्धि कब हुई थी, और सबसे कम 1911 और 1921 के बीच में हुई थी, कितनी हुई थी, 0.31। इसमें जान लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, यूपी की, और सबसे कम कहाँ की है, सिक्किम की। 2011 की जनगणना जनसंख्या घनत्व 382, और लिंगानुपात 943, और बाल लिंगानुपात कितना है, 919, और साक्षरता कितनी है, इसमें लिटरेचर कितना है, 74.04, और मेल का कितना है, 82.10, और फीमेल का 65.46% है। और जनगणना आयुक्त कौन है इसके, सी चंद्रमौली। तो क्वेश्चन आगे देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, फॉलो ऑन कौन है ये, क्रिकेट टेस्ट, क्या है, क्रिकेट टेस्ट और 200 रनों का अंतर। डीएसएल मेथड क्या है, डकवर्थ लुई मेथड है। ये 1997 से शुरू हुआ था, और जिम्बाब्वे वर्सेज इंग्लैंड सर्वप्रथम, और टेस्ट में इस्तेमाल नहीं है। T20 में पावर प्ले 6 ओवर, वन बॉलर 4 ओवर, ओडीआई में 1 बॉलर 10 ओवर, और 1987 में 60 ओवर से 50। DRS डिसीजन रिव्यू सिस्टम 2008 से में फर्स्ट और सेकंड इंग्लैंड इंडिया वर्सेज एसएल मैच। श्रीलंका पहले खिलाड़ी आउट हुए वीरेंद्र सहवाग T20 के सबसे पहले कैप्टन थे, कौन थे, T20 के सबसे पहले कैप्टन थे। फर्स्ट ओडीआई कप्तान कौन थे, अजीत वाडेकर, और टेस्ट 5 दिन 90 ओवर पर डे। लंच ब्रेक कितना है, 40 मिनट का, और टेस्ट टी ब्रेक कितना है, 20 मिनट का। इनिंग ब्रेक कितना है, 10 मिनट का, और टोटल कितना है, 40 मिनट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं।
2022 का बुकर इंटरनेशनल अवार्ड और कब शुरू किया गया है? 2005 में। गीतांजलि कौन सा है? गीतांजलि श्री। और बुक कौन सी है इसकी? रेत समाधि। और इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है इसने? डेजी रॉकवेल ने। अन्य रचना कौन सी है? त्रोहित द एम्प्टी स्पेस। झुप्पा लाहिड़ी की बुक कौन कौन सी है? वेयर अबाउट द लॉलैंड्स, द नेमसेक। गवर्नर देख लेते हैं नेक्स्ट। बंगाल का गवर्नर कौन है? क्लाइव। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल का गवर्नर जनरल हेस्टिंग। 1833 एक्ट। भारत का गवर्नर जनरल बेंटिंग। और 1858 एक्ट। भारत का वायसराय कैनिंग। कौन? वायसराय कैनिंग। 1773 एक्ट। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट 1974। सीजे कौन थे इसके? एलआईजी एम्पे। 3 अन्य कौन थे? चैम्बर्स, लेमेस्टर और हाइडे। पेश 18 मई 1373 फ्रेडरिक नाट द्वारा पेश किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित। प्रांतों में द्वंद्व शासन शुरू किया गया। भारत में विधान परिषद में 2 सदन, उच्च सदन, राज्य परिषद 60 और निम्न केंद्रीय विधानसभा 145। भारत में विधानसभा में किया गया वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दासता का एक नया अधिकार पत्र जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और केंद्रों में द्वंद्व शासन शुरू किया गया, प्रांतों में खत्म कर दिया गया और प्रांतीय सरकार बनी 1937 में। बर्मा भारत से अलग कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1937 में। संघीय अदालत 1937। 1+6 सदस्य सीजे मॉरिस गोयर। आरबीआई की स्थापना 1935। शक्तियों का विभाजन 3। संघ राज्य संवर्ती कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947। माउंटबेटन योजना डिंकी वर्ड बाल्कन प्लान के नाम से जाना जाता है और इसकी शुरुआत किसने की? नेहरू जी ने। 3 जून 1947। भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित पुर्तगालियों का था। और पुर्तगाली कागज था वास्को डी गामा 1498। और फिर ये दोबारा आया 1502 और 1524 को इसकी मृत्यु होगी। और इसके बाद पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? डच। और डच के बाद ब्रिटिश। और ब्रिटिश के बाद कौन थे आए थे? फ्रांसीसी। और वास्को डी गामा कालीकट केरल के रास्ते आया था। फर्स्ट फैक्ट्री 1503 में कोचीन में और सेकंड 1505 में कोनूर में शुरू की थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अलबुकर्क 1509 से 1515। पहला गवर्नर अल्मोड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी शुरुआत की और 1505 से 1509। सेकंड गवर्नर अलबुकर्क 1509 से 1515। 1510 में गोवा जीता। पुर्तगाली सबसे लंबे समय तक भारत में रहे। 19 दिसंबर 1961। 1498 से 1971 में ऑपरेशन विजय गोवा से भगाए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय इंग्लैंड की शासिका कौन थी? एलिजाबेथ थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार का एकाधिकार 31 दिसंबर 1600 को किया था। 1599 में बनी मर्चेंट एडवेंचर द्वारा भारत में शासक अकबर कौन था? अकबर था। भारत में तटरेखा पर स्थित 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और पश्चिमी घाट पर कितने हैं? 5। कितने हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। और ये किस पे हैं? पूर्वी तट पे। और ये 5 किस पे हैं? पश्चिमी तट पे। 5 और 4 कितने हो गए? 9। और इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। सबसे लंबी गुजरात की है 1214 किलोमीटर। 9 डिग्री चैनल
कवारत्ती लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और मालदीव 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार के बीच कौन सा है? 10 डिग्री चैनल बनाता है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। प्रधान मध्य रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 5 राज्य UP, MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण किसके द्वारा? RBI द्वारा। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉच।